हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और शिक्षा एरा में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास जो मैंने कराई थी उसमें क्या होता है, वीडियो बीच में रुक गई, जिसकी वजह से मैंने बहुत ही कम सवाल करवा पाए थे और कुछ एक लास्ट सवाल रह गए थे जो मैं आपको समझा रहा था और वीडियो बीच में ही रुक गई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी सवाल से आज आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन बेहतरीन सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अच्छे सॉल्यूशन के साथ। आपने कल की क्लास में देखा होगा जैसे कि मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया और उसके बाद जब सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाया तो उन यानी जो रूल जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उनको मैंने कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया वो सारी चीज़ें आपने देखी होगी। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर साइड में लिखा आएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही सब कुछ अच्छा होगा वैसे हम डिजिटल बोर्ड भी खरीदेंगे, फिर आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, तो सवाल क्या था मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ और आप साइड में देख लीजिए। सवाल मेरे पास ये था, ये 10 अंकों की संख्या है, कोई 10 अंकों की संख्या है 2094x84 और इसने ये कहा तुमसे अगर ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो बताइए x के अधिकतम मान के लिए 5x माइनस 7y का मान क्या होगा। 5x माइनस 7y का मान क्या होगा, आपसे ये सवाल पूछा है। क्लियर है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि मैंने आपको 8 का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 8 का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटते हैं तो नंबर 8 से कटता है, क्योंकि इसने दे रखा है 88 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 गुणा 11। ये बात क्लियर है, यानी कि जो नंबर 8 से कटेगा और 11 से कटेगा अगर दोनों से कट जा रहा है तो वही नंबर 88 से कटेगा मेरा। क्लियर है ये बात। अब मुझे बताओ कि यहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं। अगर यहां पे तीसरा अंक, तीसरा जो डिजिट है लास्ट से तीसरा डिजिट अगर ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट में, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिए। लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करके अगर नंबर 8 से कट गया, 8 से कट गया तो संख्या 8 से कटेगी, 8 से कटेगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहां पे क्या है, मेरा तीसरा नंबर, वैसे कि मुझे पता है कि 8 का जो रूल होता है वो लास्ट का 3 डिजिट चेक करता हूं। फिर मैंने इसको और मॉडिफिकेशन किया आपको बताने के लिए और मैंने आपसे ये कहा कि अगर तीसरा नंबर यानी कि ये तीसरा नंबर अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं उसमें 4 ऐड कर लेंगे और 4 ऐड करने से अगर नंबर 8 से कट गया, जो लास्ट के 2 डिजिट 8 से कट गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा का पूरा नंबर किससे कटेगा, 8 से कटेगा। क्लियर है ये बात। मैंने कहा कि अगर यहां पे नंबर इवन हो तो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। जैसे मान लो कि 216 है, मैंने कहा 8 से कटता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कितना है, इवन नंबर है और यहां पे लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा तो 8 दूनी 16। अगर ये 2 डिजिट कट गए मेरे 8 से तो नंबर पूरा क्या होगा, 8 से कटेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैंने मान लो लिख दिया 128 लिख दिया। मैंने देखा कि यहाँ पे कितना है, ऑड नंबर है और मुझे चेक करना है, तो मैंने कहा कि लास्ट के 2 डिजिट में मैं 4 ऐड कर लूंगा, तो 28 और 4 कितना आ गया, 32। 32 8 से कटता है तो ये नंबर भी 8 से कटेगा। ये अब आप बोलोगे सर ये तो वैसे भी मैं चेक कर लेता था, आसान हो जाता। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जब ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, बाई आ जाए, एक्स आ जाए, ये सब सवाल आ जाते हैं ना, तो हम टाइम बचाने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्लियर है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपने उतार ली होगी। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल, पेपर में आया हुआ सवाल, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से लिख दिया हूं मैंने। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे लास्ट का तीसरा डिजिट अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे 3 है कि नहीं है, तो जो रिमेनिंग 2 अंक बचे इनमें अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो आपने कहा सर यूनिट डिजिट पे 6 आएगा कि नहीं आएगा। अब 8 के पहाड़े मुझे पता करके बताइए कि 6 कहां पे आता है, तो आपने कहा सर 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो सकता है, तो y बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 1। यह क्योंकि यहाँ पे 4 मैंने ऐड किया तो 6 हो गया, और तो यहाँ y बराबर यानी कि 16 8 से कटता है, ये 8 से कटेगा ही कटेगा क्योंकि दे रखी है इसने, तो y बराबर 1 आ गया। तुमने कहा सर 52 और अगर यहाँ 5 होता, 52 और 4 56, यानी 8 7 56, तो यहाँ पे y बराबर कितना निकलता, 5 निकलता।
तुमने कहा सर 96, यानी कि अगर यहाँ 22 की जगह 9 होता और 92 हो गया और इसमें मैं 4 ऐड करता तो 96 आ गया। 96 भी किससे कट जाता है? 8 से कट जाता है। तो 22 बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 9 आ गया। इसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर क्या होगा, 10 में पहुंच जाएगा तो कोई, हमें यहाँ पे क्या है कि 22 यहाँ पे एक डिजिट है। क्लियर है ये बात? तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि 22 बराबर 1, 5, 9 मेरे 3 मान निकल आए। इसने ये कहा है कि x के अधिकतम मान के लिए, x के अधिकतम मान के लिए 5x माइनस 7y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप मुझे बताओ कि मैंने 11 का रूल क्या बताया था आपको? तो आपने कहा सर 11 का रूल आपने ये बताया कि यानी कि डिफरेंस, यानी हम क्या करेंगे, एकांतर क्रम में ऐड करके डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 में 3 ऐड करूंगा 5, 5 में 8 ऐड करूंगा 5 8 13, 13 में 4 ऐड करूंगा 17, 17 में 0 ऐड करूंगा तो कितना आ गया? 17। ये बात क्लियर है आपकी? बिल्कुल क्लियर है। फिर मैंने 22 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया? 4 प्लस 22 में इसमें x ऐड किया तो 4 प्लस x प्लस y, और इसमें 9 ऐड किया तो 9 4 13, और इसमें 2 ऐड किया तो कितना आ गया? 15। यानी कि ये कितना आ गया तुम्हारा? x प्लस y प्लस का 15, और इनका डिफरेंस क्या होगा? 11 से कटेगा, क्योंकि नंबर 11 से कट रहा है, ये आपने बोला है 11 से कटेगा। ये बात क्लियर है? मैंने इसको सॉल्व किया तो तुमने कहा सर x प्लस y माइनस का 2, ये आ गया। यानी कि 15 में 17 घटाऊंगा तो माइनस का 2 आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि y बराबर यहाँ पे कितना है? 1। अगर मैंने y बराबर 1 रखा तो x बराबर क्या होना चाहिए? तुमने कहा सर 1, क्योंकि 1 आ गया और 1 और 1 कितना आ गया? 2, 2 में 2 घटाएंगे कितना आ गया? 0, और ये नंबर किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 0 11 से कटता है कि नहीं कटता? तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? तुमने कहा सर x की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है ये बात? तुमने कहा सर अगर y बराबर मेरा 5 भी एक मान था यहाँ पे, अगर मैंने y की जगह 5 रख लिया तो कितना आएगा? तो 5 माइनस 2, 5 में 2 घटाएंगे 3, और यहाँ पे मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 11 से कट जाए 8, 8 और 3 कितना होता है? 11। तो ये नंबर किससे कटेगा? 11 से कटना चाहिए। ये बात क्लियर है? फिर आपने कहा सर y बराबर 9 भी होता है, तो मैंने y बराबर कितना रखा? 9 माइनस का 2, 9 में 2 घटाएंगे 7, x की जगह क्या ले लूं कि नंबर मेरा किससे कट जाए? 11 से कट जाए। तो तुमने कहा सर 4 ले लीजिए, तो ये नंबर किससे कट जाएगा? 11 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब जब आपने देखा कि x का मान मेरे पास 3 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, तो मैंने तुमसे ये कहा कि x के अधिकतम मान के लिए 5x माइनस 7y का मान क्या होगा? तो तुमने देखा कि x का मैक्सिमम मान यहाँ पे 8 आया है, और x का मैक्सिमम मान 8 है, इसकी वजह से y का मान कितना है? 5 है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 8 पंच 40 और 7 पन्ना 35, तो बराबर कितना आ गया? 5, और 5 इस सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। इतने अच्छे से, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक एक चीज बताया जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए, 11 के, 8 के, 7 के, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ और सवाल को बड़े आसानी से हैंडल कर रहा हूँ। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देख लीजिए क्या लिखा है अगला सवाल। और जिन बच्चों ने मतलब सारी वीडियो थ्योरी की देखी है डिविजिबिलिटी रूल की, वो खुद से बनाने की चेष्टा करिए सवाल को कि खुद से कैसे बनाएंगे। ठीक है? अगला सवाल, मैं सवाल लिख के लाया हूँ क्योंकि अभी टाइपिंग वगैरह का इतना अच्छा व्यवस्था है नहीं, तो मैं सवाल लिख लिए मैंने। क्लियर? देखिए अगला सवाल देखें। यदि 9 अंकों की संख्या 985, x 36, 78, y ये किससे कट रही है? 72 से डिवाइड है। ये कह रहा है कि भैया 72 से पूरा पूरा कटता है, तो बताइए 4x माइनस 3y का मान क्या होगा? आपसे ये सवाल इसने पूछा है। क्लियर? तो आपने कहा सर अभी आपने सिखाया कि 72 में 9 गुणा 8 होता है कि नहीं होता? 72 में क्या होता है? 9 गुणा 8। और मैंने तुमसे कहा कि मुझे 9 का रूल भी पता है और 8 का रूल भी पता है। 9 का रूल आपने क्या सीखा कि सम ऑफ डिजिट करते हैं, और 8 का रूल आपने सीखा कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट का 3 डिजिट मैं चेक करूंगा, अगर नंबर मेरा 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कटती है, ये मैंने रूल बताया था। और इसने ये बात पहले कर दी कि नंबर 72 से कटता है, इसका मतलब y की जगह कुछ ऐसा नंबर होगा कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए। ये बात क्लियर है? तो मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पे कितना है? तुमने कहा 7 है सर। ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है।
अगर ये ऑड नंबर है यानी ऑड नंबर है तो आप मैंने तुमसे कहा कि लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 ऐड करेंगे और अगर वो 4 ऐड करने पर नंबर 8 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। तो आपने कहा सर 8 के पहाड़े में 88 आता है, यानी कि यहाँ पे दहाई का अंक अगर 8 है तो 8 का मैं जब भी पहाड़ा करूंगा तो उसमें 88 आएगा, 88 के अलावा कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि 88 अगर ये आ गया तो y बराबर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि 84 रहेगा। तब मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पे अगर ऑड नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट है उनमें मैं 4 ऐड करता हूं, और यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ 8 रहेगा तभी ये 8 से कटेगा, है कि नहीं। और 8 अगर यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब y बराबर कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। मैंने उल्टा इस चीज को सोचा है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितना निकल आया, 4 निकल आया, है कि नहीं। मैंने तुमसे कहा कि y का मान मुझे पता चल गया, अगर 9 का भी वैल्यू पता करना चाहो तो कैसे करूंगा। तो आपने कहा सर 9 से ये कटना चाहिए, तो 9 8 5 13 8 5 13 13 और 3 कितना आ गया 16 16 अच्छा 22 22 और 7 29, या ऐसे कर लो 6 और 3 9, ये हट जाएगा, ठीक है। 8 5 13 आ गया, 13 और 7 20 20 8 28 28 और 4 कितना आ गया 32 आ गया, और 9 तिया कितना होता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 9 तिया 27 5 बता, यानी क्या बता मेरा 5 प्लस एक्स, ये मेरा बता। ये बात क्लियर है। 9 का मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ डिजिट करते हैं, सम ऑफ डिजिट अगर मेरा 9 से कटेगा तो नंबर 9 से कटेगा, और इसने पहले ही बोल दिया कि ये संख्या 9 से कटती है, तो ये पक्का हो गया कि सम ऑफ डिजिट है वो 9 से काटना ही है मुझे। अब मुझे बताओ कि x की जगह मैं क्या ले लूँ। तो तुमने कहा सर x की जगह अगर आप 4 रख लीजिए तो 4 और 5 9 होता है, नंबर मेरा 9 से कट जाएगा। तो मैंने कहा कि x बराबर कितना आ गया, तुमने कहा सर 4, और y बराबर कितना आ गया, तुमने कहा सर 4। तो 4 चौक 16, 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ गया 16 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 4। इस सवाल का क्लियर। तो ऐसे ऐसे सवाल जब आप करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं एक बार। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो अगला सवाल मेरे पास है, यदि 8 अंकों की संख्या 789, 8 अंकों की संख्या है आपके पास 789 x 5 3 1 और 22, और इसने ये कहा है तुम्हारा ये 72 से डिवाइड है। 72 का मतलब 9 गुणा 8 होता है। तो आपसे इसने कहा बताइए 5x माइनस 3y का मान क्या है। एक बार वीडियो को रोकिए और खुद से लगाइए सवाल को कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तुमसे ये कहा कि 8 से कटने का रूल क्या था, तो तुमने कहा कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करता हूं, यही मैंने तुमसे कहा। फिर मैंने एक रूल बताया, अगर तीसरा डिजिट यहाँ पे ऑड आ जाए तो लास्ट का 2 डिजिट में क्या करता हूं 4 ऐड करके, अगर वो 4 ऐड करने पर 8 से कट जा रहा है तो नंबर 8 से कटेगा, और इसने ये पहले ही कह दिया कि नंबर 8 से कटना ही कटना है। इसका मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करूंगा वो 8 से ही कटना चाहिए। तो आपने कहा सर 1 यहाँ पे है और यहाँ पे केवल 8 के पहाड़े में 8 दूनी 16 आता है, तो यहाँ पे कितना आ गया y बराबर 6। ये 6 कब था, जब y में मैंने 4 ऐड किया, तो y का एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 2। बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑड नंबर आ गया और यहाँ पे मुझे पता है कि 8 दूनी 16 होता है। जब यहाँ पे ऑड होता है तो लास्ट के 2 डिजिट में मैं 4 ऐड करके वो नंबर 4 ऐड करने के बाद मेरा 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो 12 8 दूनी 16 आ गया, यहाँ 6 आ रहा है, इसका मतलब y बराबर 2 होगा, क्योंकि 12 और 4 कितना आ गया 16, 8 दूनी 16। क्लियर है ये बात। तो मैंने यहाँ पे देखा कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तुमने कहा सर 2 आ गई 2। अब 9 का मैंने क्या बताया आपको कि सम ऑफ डिजिट करते हैं, तो देखो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, ये कट गया पूरा। y बराबर कितना है 2, और ये कितना 8 और 2 10 और 7 कितना आ गया 17 आ गया, यानी 9 से भाग लगाऊंगा तो 8 प्लस कितना आ गया x। 9 1 9, 17 में 9 घटाएंगे 8 बचा, 8 प्लस x आ गया। मैंने तुमसे कहा बताइए x बराबर मैं क्या ले लूं कि नंबर मेरा 9 से कट जाए, तो तुमने कहा सर x की जगह 1 ले लीजिए, तो आपका नंबर किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1, 3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, तो 5 1 5 3 दूनी 6, तो आंसर मेरा कितना आ गया -का।
अब बताइए जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए और मैं जो सवाल में यूज कर रहा हूँ, क्या वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, बेसिक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो डिविजिबिलिटी रूल का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसे आप ना कर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला सवाल बहुत ही मैंने सरल सवाल लिया है जो कि पेपर में आया हुआ है। यदि 56M4 11 से विभाज्य है, ये किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है, तो बताइए m का मान क्या होगा? इतना सरल सा सवाल पेपर में पूछा गया है। m का यानी मान क्या होगा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? एकांतर क्रम में ऐड करेंगे। 6 और 4 कितना आ गया? 10, और 5 और m कितना आ गया? m + 5। तो m + 5 माइनस का 10, तो m माइनस कितना आ गया? 5। क्या आप बता सकते हो कि m की जगह मैं क्या ले लूं कि नंबर मेरा 11 से कट जाए? तो आपने कहा सर m की जगह आप कितना ले लीजिए, m की जगह आप 16 ले लीजिए। 16 में से 5 घटाऊंगा तो 11 आ जाएगा। तो मैंने तुमसे कहा m यहाँ पर डिजिट है, आप 16 नहीं ले सकते क्योंकि 16 तो एक संख्या आ गई और मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि सर डिजिट की बात अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो केवल m की जगह मैं 5 ही ले सकता हूँ, और 5 में से 5 घटाऊंगा तो 0 आ गया। 0 11 से कटता है कि नहीं कटता? आपने कहा बिल्कुल कटता है। तो m बराबर कितना आ गया? 5। और आपसे यही सवाल में पूछा। क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखिए। बहुत ही छोटे छोटे सवाल में बात भी मतलब पढ़ाते समय बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं आपको बताने लग जाऊंगा। क्योंकि चीजें एक बार आपको मैंने बता दी कि आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। इधर उधर की बात करके हर दिन मोटिवेशन देना, हर दिन ये करना, इस समय टाइम खराब करने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा आप लोगों को। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि आपका मेन फोकस है पढ़ना और सिलेक्शन लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, भले आपने कहीं भी पढ़ा हो। अब देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल यह है, यदि संख्या 41, 32, 83, P75, 93 और तुम्हारा 87, इसने ये कह दिया कि ये 13 से विभाज्य है। 13 से विभाज्य है, तो बताइए P का मान क्या हो? P का मान क्या हो? जिन बच्चों ने मेरा कॉन्सेप्ट यानी वाला वीडियो पढ़ा है ना, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ा है, उनको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ने के बाद कि मैंने 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था। तो आपने कहा सर 13 के आपने 2 डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। क्या क्या बताया था मैंने तुमसे कहा कि जब मेरा कोई भी प्राइम नंबर होता है तो डिविजिबिलिटी रूल में एकाधिकार के नियम से बना भी सकता हूं, क्योंकि 1 से ज्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। तो आपने कहा सर 13 × 3 = 39 होता है, यानी 40 से 1 कम है, यानी 39 से मैं 1 ऐड करूंगा तो 40 आ गया। यानी कि लास्ट के डिजिट को 4 से गुणा करके अगर रिमेनिंग पार्ट में मैं जोड़ देता हूं तो नंबर अगर उससे कटता है 13 से, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी संख्या किससे कटेगी? 13 से कटेगी। तो आपने कहा सर ये तो बहुत बड़ा है, अगर यही मैं करने लग गया तो यहाँ पे तो मैं फंस जाऊंगा P आते ही, है कि नहीं? तो मैंने कहा कि मैंने एक रूल और बताया था। क्या रूल बताया था? मैंने तुमसे कहा कि 3-3 का पेयर बनाते हैं हम, और पेयर पीछे से बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद एकांतर क्रम में ऐड करते हैं और उनका डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस अगर 13 से कट गया तो नंबर किससे कटेगा? 13 से कटेगा। तो आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ से 3-3 का डिफरेंस बनाना शुरू किया। 3 का डिफरेंस, 3 का पेयर, सॉरी 3 का पेयर, 3 का पेयर, और यहाँ पे ये 3 का नहीं बनना तो 2 0 आगे लिख लूंगा और 3 का पेयर। बात के लिए फिर मैंने कहा कि एकांतर क्रम में ऐड करिए। तो एकांतर क्रम में ऐड करूंगा तो इसको मैं इसके साथ ऐड करूंगा और मैं इसको साथ ऐड करूंगा। क्यों करूंगा? एकांतर, एक छोड़कर एक, यानी इसको मैंने इसके साथ, फिर इसको छोड़ूंगा, इसके साथ ऐड किया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? 83P प्लस 387 में 4 ऐड करूंगा, कितना आ गया? 391। डिफरेंस करते हैं, ये तो आपको पता होगा क्या ही होगा कि डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस अगर 13 से कट गया तो नंबर 13 से कटेगा। फिर मैंने कहा कि इसका एकांतर क्रम में ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया? 759 और तुम्हारा 132। तो आपने कहा 9 2 11, 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 1 8, यानी कि 891। कितना आ गया? 891। क्लियर? 391 से 891 घटाऊंगा तो तुमने कहा 83P और माइनस का 500, यही बचेगा। और ये डिफरेंस अगर 13 से कट गया, 13 से कट गया तो नंबर मेरा 13 से कटेगा।
और इसने ये पहले ही ये बात क्लियर कर दी कि नंबर 13 से कटता है। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि जो इनका डिफरेंस होगा वो 13 से कटेगा ही कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? ये लाइन इसने क्लियर कर दी, जो इतना बड़ा नंबर ऊपर लिखा है वो 13 से कटता ही कटता है। अगर ये 13 से कटता तो इनका डिफरेंस पक्का हो गया कि 13 से ही कटेगा। तो मैंने यहां पे देखा, मैं यहां लिख दे रहा हूं 83p माइनस का 500, यानी कि 800 के लगभग ये संख्या है। यानी 800 कुछ ये संख्या है, 832 हो सकती है, 836 हो सकती है, 838 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इसमें से 500 में घटाऊंगा तो हमेशा ये नंबर जो रेफरेंस आएगा वो 300 के लगभग में आएगा, है कि नहीं? 300 प्लस आएगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने कहा कि 13 के मल्टीपल में, 13 का मैं जब मल्टीपल करता हूं तो यहाँ पे 300 के प्लस कौन सा नंबर आता है? तो आपने देखा कि 13 गुणा अगर मैं 26 करूंगा, 13 6 78 की 8 हासिल 7 और 13 दूनी 26 और 7 कितना आ गया? 33, यानी कि 338 आ गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 338। तो यहाँ 338 कब होगा? जब पी का मान कितना होना चाहिए? 8, क्योंकि 8 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो पी का मान कितना आ गया मेरा? 8 आ गया। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। इससे पहले अब आप देखना, कंपैरिजन करके देखना कि ये जो सवाल मैं करा रहा हूं, क्या इससे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको कहीं मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। क्लियर है ये बात? और जिनको ये सवाल फिर से समझ नहीं आया है तो एक बार कॉन्सेप्ट का वीडियो आप देखिए, वहां से पढ़ने के बाद फिर से आप यहाँ पे आइए और एक बार 2 बार वीडियो को देखिए तो आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। और नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे? कमेंट लिखिए, कमेंट में अगर कोई भी डाउट रहता है तो मैं उसको अटेंड कर लूंगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चलो एक लास्ट सवाल और करवाता हूं मैं, एक लास्ट सवाल और करवाता हूं जिससे कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? मैंने तुमसे ये कहा, इसमें अगला सवाल ये दे रखा है, अगर संख्या 23p 62971335। अब इसने ये कह दिया तुमसे कि सवाल साइड में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर संख्या 23p62971335 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, सबसे छोटी यहां लिख देता हूं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, शायद हिंदी में थोड़ा गड़बड़ होगा, एक बार इंग्लिश में आपको पढ़ना सवाल, इंग्लिश में शायद है कि नहीं। विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर विषम विभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, तो मैंने तुमसे कहा कि अगर ये सवाल ये कहता कि सबसे छोटी विषम संख्या से विभाज्य है, तो आपने कहा कि सबसे छोटी अगर मैं विषम संख्या निकालता हूं तो 1 होता है, 3 5 7 9, ये सब विषम संख्या होती हैं। फिर 11 13 15 17 18 19 ऐसे चलती रहती है। क्लियर है ये बात? अब इसने तुमसे ये कहा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो बताइए इसमें कौन सा मैं नंबर लूंगा? तो आपने कहा सर एक जो होता है वो क्या होता है? कंपोजिट, यानी कि एक कंपोजिट नंबर नहीं होता है, और ना ही एक क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। क्यों नहीं होता? कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि वो नंबर जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, एक खुद हो और एक हो, समझे? यानी कि मिनिमम दो फैक्टर जिनके होते हैं वो क्या होते हैं? मेरे पास प्राइम नंबर होते हैं। अब जब बताइए एक के कोई 2 फैक्टर मिल जाएंगे, तो आपने कहा सर नहीं, अगर एक का मैं एक से ही डिवाइड करूंगा तभी ये कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, है कि नहीं? तो एक ना तो कंपोजिट नंबर में आता है ना ही प्राइम नंबर में आता है। ये आगे चल के मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। फिर आपने कहा कि विषम पूछा है तो 2 तो नहीं होगा, 3 क्या है? तुमने कहा सर प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक होगा और एक ये नंबर खुद होगा, है कि नहीं? 5 क्या है? तो तुमने कहा सर ये भी मतलब प्राइम नंबर है और विषम भी है। 7 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन इसने ये कहा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, यानी संख्या सब विषम भी होना चाहिए और कंपोजिट भी होना चाहिए। तो आपने देखा कि ना तो 1 होगा, ना 3 होगा, ना 5 होगा, ना 7 होगा, केवल 9 होगा। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 3 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, यानी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर मेरे पास कंपोजिट होते हैं। जैसे 9 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 1 होगा,
3 होगा 9 होगा। कि बताइए 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके हैं कि नहीं है? तो तुमने कहा बिल्कुल है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं किससे भाग लगाऊंगा? तो तुमने कहा सर 9 से लगा दीजिए, क्योंकि इसने ये कहा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। तो जैसे ही मैंने 9 से भाग लगाया तो तुमने कहा सर 9 से ही 9 कट जाएगा, 6 और 2 8, और ये कितना आ गया 9, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, ये पूरा कट गया। क्या बचा? 3 और 2 5, यानी क्या बचा मेरे पास? 5 प्लस का p, यही बचा। और ये ना इसने ये कहा कि 9 से विभाज्य, तो p का मान मैं क्या ले सकता हूं? तो तुमने कहा सर p बराबर आप 4 ले लीजिए। p बराबर अगर 4 रहेगा तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो 5 और 4 कितना आ गया? 9। ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो मेरा सही आंसर क्या कितना आ गया? 4। अब आप बताइए कि जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे और जो सवाल मैं करवा रहा हूं, क्या उनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल मैच कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार अगर आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी है और थ्योरी पढ़ने के बाद मेरे कुछ सवालों की प्रैक्टिस की है, तो पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन आप टाइम के अंदर ना कर पाए। क्लियर है ये बात? क्योंकि कॉन्सेप्ट जब मैंने सिखाए थे आपको, बेसिक थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तो मैंने सारी चीजें बताई थी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट। तो क्यों होता है वो मैंने बताया, 13 का मैंने बताया क्यों होता है, वो भी सारी चीज बताई। तो आप बताइए कि जो कॉन्सेप्ट वाली थ्योरी मैंने आपको बताई थी, क्या आपको लगता है किसी भी सवाल में आपको किसी भी प्रकार का डाउट आपको मिला हो? नहीं मिला। तो इसलिए कहता हूं कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए सवालों की। 10 15 20 सवाल मैं यहाँ पे कराऊंगा, कल एक सवाल और ले लेते हैं प्रैक्टिस क्लास की, उसके बाद फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है? छोटी छोटी वीडियो रहती हैं, आने वाले समय में 1-1 1.5 घंटे की वीडियो भी रहेंगी, थोड़ा सा मैनेज करने के बाद। क्लियर है? तो चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं आपको सब में लाइन में यही लास्ट में एक ही लाइन बोलता हूँ, मास्टर जी, यानी कि जब भी मुंह खोलोगे एक कोई बात बोलोगे, मास्टर जी देखे बहुत लेकिन तुमसा नहीं देखा। क्लियर है बात? तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं और कल की क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।